हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एमपी पुलिस 6 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चन एमपीजी के साइंस मैथ्स रीजनिंग के पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे आपके रियल क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी परीक्षा में आए हुए थे। इससे पहले आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुँचती रहे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ से आप उनमें ऐड हो जाना, तो वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, चुंबक को बीच से काटने पर नए ध्रुव कौन से बनते हैं? तो राइट आंसर है नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसको हम डिटेल में भी करते हैं ताकि इससे जो भी क्वेश्चन बने वो आपको आगे एग्ज़ाम में फंस जाए। जब चुंबक को बीच से काटा जाता है तो नए टुकड़ों में एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव बनता है, यानी एक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह काम करने लगता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र तक नहीं पहुंचती? तो राइट आंसर है गहरे समुद्र, डीप सी। सूर्य की किरणें उन पारिस्थितिकी तंत्रों तक नहीं पहुंच पाती हैं जो बहुत गहरे पानी में होते हैं या जहां मोटी बर्फ या घना अंधकार होता है, इसलिए गहरे समुद्र में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। अगला क्वेश्चन है आपका कि लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो राइट आंसर है लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण प्रक्रिया की खोज की, जो दूध और बियर जैसे खाद्य पदार्थों को गर्म करके खराब होने से बचाता है और रेबीज़ और एंथ्रेक्स जैसे रोगों के लिए टीका भी विकसित किए। उन्होंने रोगाणु सिद्धांत की स्थापना की, जिसने सिद्ध किया कि सूक्ष्मजीव रोगों का कारण बनते हैं, और इस सिद्धांत ने आधुनिक चिकित्सा और सर्जरी की नींव रखी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस में सजाया गया है? तो राइट आंसर है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके आवर्त और ग्रुप्स यानी पंक्तियों और स्तंभों में सजाया गया है। इन्हें उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। हर आवर्त में तत्वों के गुणों में एक आवर्त्यात्मकता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर था कि मध्य प्रदेश अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को सरकार द्वारा राशन मुफ्त में दिया जाता है, जिससे किसी भी गरीब नागरिक को भूखा ना रहना पड़े। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गांव की बेटी योजना का लाभ कब दिया जाता है? राइट आंसर है गांव की बेटी योजना का लाभ उन छात्रों को दिया जाता है जिन्होंने गांव की पाठशाला से 12वीं कक्षा न्यूनतम 60% अंकों से उत्तीर्ण की हो और वे स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हों। इस योजना के तहत छात्राओं को परीक्षा पास करने के बाद ही और स्नातक प्रवेश के बाद प्रतिवर्ष लाभ मिलता है। आवेदन प्रत्येक वर्ष निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्रिकेट से कि महेंद्र सिंह धोनी को 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम अवार्ड किस शहर में दिया गया? तो इसका राइट आंसर था, ये दिया गया था आपका लंदन में। इस समारोह का आयोजन एबी रोड स्टूडियो लंदन में हुआ, जहां धोनी के साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों को भी सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था कि 1896 में प्राचीन ओलंपिक खेल सबसे पहले कहाँ खेले गए? राइट आंसर है 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले एथेंस ग्रीस में आयोजित किए गए थे। यह खेल 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896 तक आयोजित हुए और एथेंस के पनाथेनाइक स्टेडियम में इसका उद्घाटन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम की रचना किसने की? तो वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। यह गीत 1875 में लिखा गया और 1882 में उनके उपन्यास आनंदवन में प्रकाशित किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि उज्जैन जंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाएगा? राइट आंसर है उज्जैन जंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में UJN लिखा जाता है। यह इंडियन रेलवे का स्टेशन कोड है जो हर जगह
ट्रेन पूछताछ और टिकट बुकिंग में उपयोग होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। तो इस तरीके की जो क्वेश्चन इतने बनेंगे उसके लिए आपको चैनल पे टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी जिसमें ट्रेन के शॉर्ट फॉर्म में आपको आंसर मिलेंगे, तो आप चैनल पे वो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मुरैना रेलवे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाएगा। राइट आंसर है मुरैना रेलवे स्टेशन का शॉर्ट फॉर्म MRA है। यह भी इंडियन रेलवे द्वारा निर्धारित स्टेशन कोड है जो टिकट बुकिंग और पूछताछ में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बहलोल लोधी ने अफ़गान अमीरों को समर्थन प्राप्त करने के लिए कौन सी नीति नहीं अपनाई। राइट आंसर है इसका कि बहलोल लोधी ने अफ़गान अमीरों को समर्थन प्राप्त करने के लिए पैबोस पाँव छूने की परंपरा की नीति नहीं अपनाई थी। उनका राजस्व सिद्धांत समानता पर आधारित था। वह अफ़गान सरदारों को अपने बराबर मानता था और दरी पर बैठाकर उनके साथ बैठता था। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की विक्रमादित्य योजना किससे संबंधित है। राइट आंसर है मध्य प्रदेश की विक्रमादित्य योजना सामान्य वर्ग के गरीब, आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने से संबंधित है। इस योजना के तहत 12वीं पास और निर्धारित पात्रता वाले सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को हर वर्ष 2500 की छात्रवृत्ति दी जाती है, जिससे वे कॉलेज फीस में राहत पा सकें और आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे आपके मैथ्स और रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो आपसे मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था कि पिता पुत्र की आयु का वर्तमान अंतर 50 साल है। 10 साल बाद पिता अपने पुत्र का दोगुना हो जाता है। वर्तमान पुत्र की आयु बताइए। वर्तमान में पुत्र की आयु बताना था। तो पिता की वर्तमान आयु 90 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 40 वर्ष, ये आपका राइट आंसर हो जाता। आप वीडियो को रोककर आप अपना सॉल्यूशन देख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था कि A 20,000 लगाकर व्यापार शुरू करता है। 3 महीने बाद B भी 10,000 देकर साझे में आता है, मतलब साझेदारी में जुड़ जाता है, और फिर 2 महीने बाद B 2,000 निकाल लेता है। वर्ष के अंत में हुए लाभ में B का हिस्सा हमें बताना था। तो इसका जो आपका राइट आंसर था वो था आपका जो लाभ का अनुवाद था वो A का लाभ था, उसमें 2,40,000 और B का लाभ था 1,10,000। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो कि था मध्यिका का, मीडियन का। तो इसमें मध्यिका ये नंबर दिए थे 72, 75, 76, 77। इनमें आपको लगभग मध्यिका बतानी थी। तो हम क्या करेंगे, बीच वाले को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो किसी भी तरीके का मध्यिका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में जमाएं। असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद उन सब के जो अगर बीच में कोई नंबर आ रहा है तो उसमें 2 नंबर आ रहे हैं तो उनको जोड़ के 2 का भाग दे दें, और अगर दोनों साइड बराबर हैं और बीच में कोई नंबर आ रहा है तो सीधा वो आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपसे मानक विचलन का क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन था, उसमें भी इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मध्यिका से। फॉर एग्ज़ाम्पल 72, 75, 76, 70 का मध्यिका निकालें। तो हमें क्या करना है, जैसा मीडियन निकाला था वैसे ही निकालना है, इसको जोड़ के 2 से भाग दे दें बीच को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक बर्तन में कुल 50 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। तो इसमें हमें अलग अलग निकालना था कि दूध और पानी कितना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो दूध आपका 30 लीटर और पानी 20 लीटर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, आप देख लेना वीडियो रोक के। फिर एक क्वेश्चन था आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कि एक वस्तु का लागत मूल्य 1200 रुपये है, विक्रय मूल्य 1320 रुपये है, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो इसमें क्या करना है, हमें सिंपली इसको सॉल्व करना था, अंतर निकाल के, और 12,000 पर कितना अंतर आया वो निकालना था। 10% आपका इसमें लाभ आ जाता। अगला क्वेश्चन है 100 रुपये की राशि पर 7% साधारण ब्याज की दर से 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था।
तो इसको हम साधारण ब्याज तो 35 रुपये होता, और अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो उसमें हम 135 आ जाता, 100 में हम 35 और जोड़ देते। अगला क्वेश्चन आपसे एक मेंसुरेशन का पूछा गया था कि एक बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आयतन निकालना था अगर हमें उसमें, तो आयतन के लिए आपका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें जब हम मान रखते हैं तो हमारा आंसर ये आ जाता 1357.17 क्यूब सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आया था कि एक व्यक्ति का जन्म दिवस या जन्मदिन 12 दिसंबर 2012 को रविवार को पड़ा, तो 2008 में उसका जन्मदिन किस दिन पड़ा होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता वो था आपका शुक्रवार। इसमें राइट आंसर आपका आना था। इसको आप ऐसे कैलकुलेशन करके वीडियो रोक के देख लेना। फिर एक क्वेश्चन था घड़ी से कि 12 बजे घड़ी की सुइयों का कोण कितना होगा। तो 12 बजे दोनों की जो सुइयाँ होती हैं उनके बीच में 0 डिग्री का कोण होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करें, जैसे कि हमें जो बोडोमॉस हम जिसमें लगाते हैं वो वाले क्वेश्चन आपके 1 से 2 नंबर के पूछे गए थे। एनालॉजी में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, 3 से 4 क्वेश्चन। डायरेक्शन दिशा निर्देश में भी 3-4 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। कैलेंडर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। मानसिक क्षमता से 7-8 क्वेश्चन मिले। पजल से भी 5-6 क्वेश्चन आए। सिटिंग अरेंजमेंट भी 1-2 क्वेश्चन डेली आ रहे हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट मतलब जो डिक्शनरी होती है उसके अकॉर्डिंग हम शब्दों को जमाते हैं, ये वाले क्वेश्चन मिले। और डाटा सफिशिएंसी वाले भी 1-2 क्वेश्चन मिले। तो अगर हम टोटल बात करें तो आपको मैथ्स के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग आज ज़्यादा देखने को मिली जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको मिले। साइंस में 15 क्वेश्चन के आसपास, और बची हुई जो कि आपके जीके जीएस के क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से आपके 6 नवंबर के ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अगर आपका पेपर था तो आपने इसमें कितने अटैम्प्ट किए, आपको कितने नंबर मिले, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़ जाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।